तो नेक्स्ट अब हम प्रिंट करने वाले हैं कि स्टार पैटर्न कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। स्टार पैटर्न जहां पर 4 अपने पास पहले स्टार है, उसके नीचे 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इस तरह का स्टार पैटर्न आगे जाके हम लूप के माध्यम से प्रिंट करेंगे, लेकिन अभी हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह का स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर। ठीक है, चलो भैया चलते हैं VS कोड पर। आ चुके हमने VS कोड की hello world.java वाली फाइल पर। सिंपल है, ठीक है, इतना हम करते आ रहे हैं। और चलिए, तो अब स्टार पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले किसका यूज करेंगे, अपने प्रिंट स्टेटमेंट का। प्रिंट स्टेटमेंट क्या था हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट एल लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन में अपना जो है प्रिंट होगा अपना आंसर। तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में ही अपने प्रिंट करवाने। एक लाइन में 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार और फिर 1 स्टार। ये एस्टेरिस्क का साइन मल्टीप्लाई के लिए आप यूज करते हो अपने कीबोर्ड में, आपको मिल जाएगा माइनस के बगल में। ठीक है, चलो, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब देखो, एक सिस्टम मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है जावा का, उससे क्या होता है कि मेरे को सजेशन आ जाता है, मेरे को पूरा नहीं लिखना पड़ता। अब मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा नहीं लिखना पड़ रहा। तीसरी बार में जाऊंगा, एंटर दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सामने लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, डबल कोट्स मेरे सामने आ चुके हैं, 4 बार स्टार लिख दूंगा। ठीक है, 4 बार स्टार लिख दिए, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हम लिखेंगे 3 स्टार। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको मैं अब करूंगा 2 स्टार और अब कर दूंगा इसको 1 स्टार। तो हमने क्या किया, इस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हमने क्या किया, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार को कर दिया यहाँ पे प्रिंट। अब इनको क्या करेंगे, इसके आउटपुट को करवाएंगे प्रिंट यहाँ पर अपने टर्मिनल पर। ठीक है, तो उस फाइल को हम करते हैं रन, और यहाँ पर देखते हो अपने जो है प्रिंट हो चुके हैं अपना पैटर्न जो हम प्रिंट करवाना चाहते थे। ठीक है, आगे जाके हम इसको लूप से प्रिंट करवाना सीखेंगे, लूप्स क्या होते हैं, लेकिन अभी हमने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से हमने स्टार पैटर्न को प्रिंट करवा दिया है। उस एक्सटेंशन को मैं आपको बता देता हूँ, एक्सटेंशन वाले टैब में आपको जाना है। एक्सटेंशन बेसिकली क्या होती है, एक्स्ट्रा आपको जो है एज प्रोवाइड करवा देती है, एक्स्ट्रा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा आपको कुछ फंक्शनलिटीज मिल जाती है, जैसे कि हमको सजेशन मिल रहे थे जावा वाले के अंदर। ठीक है, तो आपको जावा यहाँ पर सर्च करना है, और जावा सर्च करने के बाद आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे। तो आपको ये वाला जो एक्सटेंशन है जावा का, ओरेकल कॉर्पोरेशन, जो ओरेकल ने जावा को बनाया, तो ठीक है वही जो इसको चलाते, तो ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे जावा के एक्सटेंशन है, लेकिन अभी आप ये वाला कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना, फिर इनेबल कर लेना। तो मैंने इंस्टॉल और इनेबल दोनों कर रखे। ठीक है, इतना सा आपको सिंपल करना है, और ये इस तरह का हम स्टार पैटर्न जो है बहुत ईजी तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में आपको वेरिएबल्स को समझना पड़ता है। क्या होते हैं वेरिएबल्स, बहुत ही ईजी टॉपिक है, अच्छे से समझ जाओगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जावा में जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए आपके प्रोग्राम में यूज होते हैं। वेरिएबल्स आपने मैथ में भी देखेंगे, वेरिएबल्स वो चीज होती है जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। जैसे मैथ में हम वेरिएबल्स बनाते थे एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते थे। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स बनाते हैं जिनके अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं, और उस डेटा को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी डेटा को आज 10 इनपुट वैल्यू दे दी, यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करा दिया, ठीक है, तो हम फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स यानी कि ऐसी चीजें जिनको फ्यूचर में इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और जावा में हम कैसे वेरिएबल्स को बना सकते हैं, कैसे उनके अंदर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, बताता हूँ आपको। केवल डायग्राम में देखो, सबसे पहले एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर उसका एक नाम है जिसका नाम है नम, और उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कराया गया है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से, इस डायग्राम से आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। तो ये जो नाम है इसको हम कहते हैं वेरिएबल का नाम, इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू को स्टोर किया गया है इसको हम कहते हैं वेरिएबल की वैल्यू को। अब सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कैसे कराएंगे, कैसे उसकी वेरिएबल के नाम को डिफाइन करेंगे। देखो, वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल के नाम को डिफाइन करने के लिए हम जावा में यूज करते हैं सबसे पहले तो डेटा टाइप का। ये इंट क्या होता है, अभी हम डेटा टाइप को वेरिएबल्स के बाद पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं, ऐसा समझो कि इसके माध्यम से जो है नंबर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, सबसे उसके बाद हम लिखते हैं अपना वेरिएबल का नाम, यानी इंट लिखेंगे। सबसे पहले इंट हमको लिखना है, इंट से हम क्या कर सकते हैं, किसी नंबर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, फिर अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं इज इक्वल टू, और फिर वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि ए नाम के वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू को स्टोर करा दिया है। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया है, इंट लिखा, नंबर वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। हमने नम नाम का आपके और वेरिएबल बनाया जिसमें कितनी वैल्यू को स्टोर करा दिया, 20 वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया। अब इसको हम कोड में देखते हैं। सबसे पहले तो आएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब हम काम कर रहे हैं प्रोग्राम पर तो हमको उसके अंदर कुछ डेटा भी तो डालना पड़ेगा अपने वेरिएबल्स के अंदर। अपने अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमको जो भी अपने प्रोग्रामिंग चलती है, जितने भी डेटा चलता है, सबके साथ डेटा कुछ ना कुछ होता है। तो डेटा को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। सिंपल इतना समझ लेना बस, और कुछ मत समझना। ठीक है, डेटा को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। अब लिखेंगे सबसे पहले इंट क्या लिख रहे हैं, नंबर को स्टोर कराने के लिए इंट का यूज करते हैं। अभी डेटा टाइप्स के बारे में और धीरे धीरे करके आगे पढ़ने वाले। ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया 10। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ए नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू को स्टोर करा दिया। एक और वेरिएबल हम बना सकते हैं यहाँ पर, इंट नम इज इक्वल टू
20। इसमें क्या किया, नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी भैया 20। ठीक है भैया, अब क्या करें, अब क्या करें भैया, अब ये करो कि इस ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट भी करवाओ। प्रिंट करवाने से क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाएगी। तो प्रिंट कैसे करवाते हैं, वही सिस्टम डॉट आउटर प्रिंटल है, प्रिंट भी लगा सकते हैं। देखो अगर मैं डबल कोट्स के अंदर ए लिख दूंगा, अब सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर ए लिख दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैं गया, मैं डबल कोट्स के अंदर ए लिख दिया, जावा इस वाली फाइल को रन करेंगे तो मेरा सिंपल ए प्रिंट हो गया भैया, सिंपल ए प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो डबल कोट्स के अंदर जो भी आप डाल दोगे ना, जो भी आप डाल दोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उस एज इट इज, ठीक है, उसमें कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर इसको नहीं लिखना है, हमको जब भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हमको सिंपल उसको उसके वेरिएबल को नाम को लिखना होता है इस डबल इस पैरेंथेसिस के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो हमने ए को लिखेंगे। अब इस फाइल को रन करेंगे, अब इस फाइल को रन करेंगे तो देखो 10 जो हमारी वैल्यू है वो हमारे सामने जो है यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुकी है। ऐसे हम नम को भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसको डुप्लीकेट करूंगा, यहाँ से मैं एक ही जगह इसको कर दूंगा नम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा टर्मिनल पर, टर्मिनल पर तुरंत जाने के लिए एक शॉर्टकट किया, कंट्रोल प्लस बैक टिक। ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक टिक आपको मिल जाएगा, उसको दबाओगे तो तुरंत टर्मिनल पर चले जाओगे। ठीक है, दोबारा से फाइल को रन करेंगे, देखो पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर नम की वैल्यू 20 प्रिंट हुई। तो इस तरह से हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू को उसमें असाइन कर सकते हैं और फिर उस वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज इसमें आपको बताता हूं मैं, देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने आपसे बोला था, मैंने आपसे बोला था कि वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, उसकी वैल्यू को फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। अब मेरा मन हुआ, भैया मेरा मन हुआ कि ए की वैल्यू को 10 नहीं करना है, ए की वैल्यू को 10 नहीं करना, ए की वैल्यू होनी चाहिए अपनी 30, ए की वैल्यू 30 होनी चाहिए। तो मैं फ्यूचर में इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और ए की वैल्यू को दोबारा से प्रिंट करवा सकता हूँ। कैसे 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 कैसे, देखो प्रिंट एल में दोबारा जाएंगे, दोबारा जाएंगे और ए की वैल्यू को दोबारा से प्रिंट करवाऊंगा। टर्मिनल पर जाएंगे, इसको दोबारा से फाइल को रन करेंगे और देखो 10 20 30 अब यहाँ पे कैसे प्रिंट हुए। सबसे पहले तो हमने ए की वैल्यू को 10 डिक्लेयर किया था, नम की वैल्यू को 20 डिक्लेयर किया था। ठीक है, फिर हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, नम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, तो इसकी जो प्रिंट हुई, इसका जो प्रिंट हुआ वो हुआ 10। ठीक है, फिर हमने नम की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो इसका जो प्रिंट हुआ स्टेटमेंट वो 20। फिर हमने क्या कर दिया कि ए की वैल्यू को 30 कर दो, ए की वैल्यू पहले 10 थी, ए की वैल्यू को 30 कर दो, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अपना 30 प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हमने 10 20 30 यहाँ पर अपने टर्मिनल पर प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप फ्यूचर में जाके जो है किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये होते हैं वेरिएबल जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स के नाम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं आपने वेरिएबल्स के नाम कुछ भी लिख दिया, उसके कुछ रूल्स है बनाए गए हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ सिमिलर से रूल्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है, तभी आप जो है वेरिएबल्स के नाम को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम हमेशा ए टू जेड या स्मॉल में लिखो ए टू जेड या कैपिटल में लिखो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। दे कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ हैशटैग। ऐसे स्पेशल कैरेक्टर से आप किसी भी वेरिएबल की नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो जब भी हम वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, जहाँ पे इंट लिखता हूँ, जैसे मेरा नाम टिशांत है तो मैं टिशांत नाम का एक वेरिएबल बना सकता हूँ। ठीक है, और उसमें जो है कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि फोर टिशांत नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया और उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर करा दिया, इस तरह का कोई भी मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। इसमें मेरे को क्या आ जाएगा, इसमें मेरे को एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लाल लाल लाइन आ गई ना, इसको अगर मैं प्रिंट करवाने की कोशिश भी करूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, फोर टिशांत को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे सामने यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे सामने एरर आ जाएगा कि फोर टिशांत नाम का कोई भी वेरिएबल जो है नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते वेरिएबल को, स्पेशल कैरेक्टर से भी नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल के नाम में कोई भी जावा का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जावा के कुछ स्पेशल रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जैसे कि इंट, क्लास। ठीक है, अब हम जो जैसे ये पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मैन, ये सब क्या है, उसके रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। इनके नाम को आप वॉइड नाम से आप जो है कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड्स है जावा के लिए। ठीक है, वो जावा के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो वो आप वेरिएबल के नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है भैया, केवल केस कन्वेंशन को आप फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले देख लो केस सेंसिटिव होती है, यानी कि जावा में अगर आप माई वेरिएबल यहाँ पे लिख रहे हो, ये वाला माई वेरिएबल अगर आप लिख रहे हो, यानी कि इस तरह का दिखाता हूँ आपको, इसको हटाते हैं जरा, इसको हटाते हैं। मैंने टिशांत नाम का वेरिएबल बनाया, सारे लेटर्स किसमें, स्मॉल में, लेकिन मैं एक और वेरिएबल बनाऊं जिसमें टी को मैं बड़ा कर दूं, इसमें टी को बड़ा कर दूं और इसकी वैल्यू को 56 कर दूं। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल अलग हो गए। ठीक है, अब मैं दोनों को प्रिंट करवा के देखता हूँ, दोनों को प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे दोनों को प्रिंट करवाऊंगा। सबसे पहले छोटे वाले टिशांत को प्रिंट करवाऊंगा और फिर इस वाले को बड़ा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके टी को बड़ा कर देंगे, तो दोनों वेरिएबल क्या हो गए, अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? देखो इसकी वैल्यू हुई 44 प्रिंट, इसकी हुई 56 प्रिंट। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं।
जो ये स्मॉल में लिखा हुआ है प्रशांत, ये इससे अलग है, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स को जावा क्या मानेगा, अलग अलग वेरिएबल्स मानेगा, इनकी वैल्यू को भी अलग अलग स्टोर कराएगा, ठीक है। तो ये होता है केस सेंसिटिव। इसके बाद कैमल केस कन्वेंशन को ज्यादातर फॉलो किया जाता है वेरिएबल्स की नेम को डिफाइन करने के लिए। जैसे स्टूडेंट एज अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट में जो एस है उसको छोटा लिखेंगे, फिर एज को जो ए है उसको बड़ा लिखेंगे। अगर कोई 3 लेटर का है तो पहले जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर होता है वो उसको स्मॉल में लिखते हैं, फिर आगे के जो वर्ड होते हैं उनके पहले लेटर को कैपिटल में लिखते हैं। इसको हम कैमल केस कन्वेंशन कहते हैं, वेयर द फर्स्ट वर्ड इज लोअर केस एंड ईच सब्सिक्वेंट वर्ड स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। इतना सिंपल है। तो ये होते हैं हमारे कुछ वेरिएबल्स के बारे में। मैंने बता दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके अंदर कैसे डेटा को स्टोर कराना है, कैसे डेटा को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, कौन कौन से उसके रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको वेरिएबल्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अब पढ़ते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप्स के बारे में। क्या होते हैं डेटा टाइप्स? देखो जावा में सेवरल तरीके के डेटा टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के डेटा टाइप होते हैं जिनमें हम अलग अलग तरीके की वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। अभी तक हमने वेरिएबल्स में देखा था कि हम सिर्फ नंबर की वैल्यू को स्टोर करा रहे थे। अब मेरे को अपना नाम स्टोर कराना हुआ तो मैं कैसे स्टोर कराऊंगा, तो उसके लिए हमको अलग डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ता है, यानी कि अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर कराने के लिए अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं भैया? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ एक बार। तो 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर। किसी भी और प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर भी मेनली 2 तरह की डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम जो आगे वाले लेक्चर्स में अंदर पढ़ने वाले हैं, आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इनको भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, बूलियन, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। तो बूलियन के अंदर सिर्फ बूलियन होता है। बूलियन क्या होता है बताता हूं आपको। बूलियन के अंदर सिंपली क्या होती है, 2 वैल्यूज आती है, ट्रू और फॉल्स। या तो कोई वैल्यू ट्रू होगी या कोई वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। जब हम कंडीशंस को पढ़ेंगे ना आगे जाके, तब आपको बूलियन यूज आएगा। जैसे कि क्या आपकी एज 18 से बड़ी है? क्या आपकी एज 18 से बड़ी है? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितने हो सकते हैं? 2 आंसर हो सकते हैं। क्या आपकी एज 18 से बड़ी है? हाँ मेरी 18 से बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, हाँ या फिर ना। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, डज योर एज 18 अबव, यू आर 18 अबव और नॉट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। दो में आंसर दे सकते हो, और किसी में तो आंसर नहीं दे सकते कि 43 है, 63 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि 18 से ऊपर है तो हाँ, या नहीं है तो ना, ठीक है। तो अगर 2 आंसर देने हो, आप ट्रू और फॉल्स में से कोई एक आंसर देना हो, तो बूलियन का यूज करते हैं। आगे जाके जब हम कंडीशन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। आगे होता है कैरेक्टर। इसमें हम केयर नाम का एक हमारा डेटा टाइप होता है। केयर से क्या करते हैं, हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ए बी सी डी। ये सिंगल कैरेक्टर जो है हम कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा सकते हैं। हैशटैग हुआ, अपना @ हुआ, कोई स्पेशल सिंबल हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सब किसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं, हमने केयर डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं अपने इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में हमको मिलते हैं अपने 4 तरीके के और डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ठीक है। इन चारों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये होल नंबर होने चाहिए, पॉइंट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। फिर पॉइंट वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम फ्लोट वाले डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसमें 2 और आ जाते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अभी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग के अंदर भी होल नंबर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट डबल के अंदर हम अपनी ऐसी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं जो होल नंबर प्लस डेसिमल वैल्यूज के संग आती है, जैसे कि 10.40, ठीक है, 10.63 इस तरह से। और बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग के अंदर 10, 11, 12 इस तरह की होल नंबर वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब इनको कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, दिखाता हूं। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को साइज, वैल्यू और रेंज के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बाइट जो होता है, अपना, उसके अंदर उसकी एक रेंज है। उसके अंदर हम नंबर तो स्टोर करा सकते हैं, नंबर तो इजीली स्टोर करा सकते हैं, लेकिन नंबर स्टोर कराने की रेंज है। क्या रेंज है कि -128 से और प्लस के 127 तक ही हम नंबर को स्टोर करा सकते हो बाइट के अंदर, समझे। -128 से 127 तक प्लस के स्टोर करा सकते हो। 128 भी प्लस के स्टोर कराओगे तो एरर आ जाएगा, स्टोर नहीं करने देगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट डेटा टाइप का यूज करते हैं, जिसमें -32,768 से प्लस के 32,767 तक हम स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ही इंट में आपको वैल्यू दे रखी है, इंट में आप 2 बिलियन तक स्टोर कर सकते हो, माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है। इंट में काफी और बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और बड़ी वैल्यू को स्टोर कराना हो तो हम लॉन्ग का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग को बांटा गया है इंटीजर्स के अंदर कि बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करानी है तो क्या करो, बाइट का यूज कर लो, और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू को स्टोर कराना है तो शॉर्ट का यूज कर लो, उससे बड़ी को यूज कराना तो इंट, उससे बड़ी को यूज कराना तो लॉन्ग।
अब इसका यूज क्यों कर रहे हैं भैया, सीधे लॉन्ग का यूज कर लो ना, सीधे लॉन्ग का यूज कर लो, उसके अंदर सारे डेटा को डाल दो, उसके अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, मतलब कितना भी बड़ा नंबर यूज कर सकते हैं उसके अंदर, तो सीधे लॉन्ग का यूज कर लो। ऐसा नहीं होता है। देखो जब भी हमारी मेमोरी में क्या होता है, जब भी हम किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कराते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करवाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर भी, तो हमारी मेमोरी रिजर्व होती है, हमारी मेमोरी स्टोर होती है। तो जितनी हम कम मेमोरी को रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट बनेगा, उतना तेज चलेगा। जितना ज्यादा हम हैवी प्रोग्राम बना देंगे, जितना ज्यादा मेमोरी का साइज बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा जो प्रोग्राम हमारा वो हैवी होता जाएगा, और उसकी वजह से जो हमारा प्रोग्राम है वो रन करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारी छोटी वैल्यू है, तुम्हारा जो साइज है वो बाइट का 1 बाइट होता है, 1 बाइट यानी बहुत छोटा वैल्यू। जितनी भी हमारी वैल्यूज होती है ना, जितनी बार डेटा होता है वो बाइट्स के अंदर स्टोर होता है। 8 बिट्स को बना के, 8 बिट्स को बना के हमारी 1 बाइट बनती है। छोटी छोटी 1 बिट यानी बीआईटी कह रहा हूँ, बीआईटी, ये जो बीआईटी होती है ना, 1 बिट स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने की, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारी वीडियो, ऑडियो, ये सब क्या होती है, ये आपने देखी होगी कि 1 GB की फाइल है, 300 MB की फाइल है, 324 KB की फोटो है, तो वो केबी क्या होता है, किलो बाइट्स। तो हर वैल्यू जो अपनी डेटा है वो हमारा किसके अंदर स्टोर होता है, बाइट्स के अंदर। और 1 बाइट को हम क्या कह सकते हैं, 8 बिट भी कह सकते हैं। 1 बिट यानी कि 1 बिट 8 बिट के बराबर, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। तो बाइट जो होता है, अपना जो बाइट डेटा टाइप है वो 1 बाइट को लेता है, उसका साइज क्या होता है, 1 बाइट को लेगा। शॉर्ट क्या होगा, वो 2 बाइट्स को लेगा। इंट क्या होगा, वो 4 बाइट्स को लेगा। लॉन्ग क्या होगा, 8 बाइट्स को लेगा। अगर हम सभी वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, नंबर वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए अगर लॉन्ग का यूज करेंगे, तो हर बार जो है 8 बाइट्स का यूज होगा, जो कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो हमारी वैल्यूज को, हमारी मेमोरी को भर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, एफिशिएंट तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा तो हम इंट का यूज करते हैं। इंट में हम काफी बड़ी वैल्यूज को, इतनी बड़ी वैल्यूज को वैसे तो कहीं जनरली यूज करते भी नहीं है, तो इंट को ही ज्यादातर यूज करते हैं, बाइट और शॉर्ट को तो कम यूज करते हैं। फिर आते हैं फ्लोट। फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है। और फ्लोट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, 0.045, और बड़ी अगर पॉइंट वैल्यू से डबल का यूज कर लेंगे। कैर में हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे जो 2 बाइट्स लेगा, और बूलियन सिर्फ 1 बाइट लेगा, जिसके अंदर 2 वैल्यूज होंगी, 0 या 1, यानी कि ट्रू या फॉल्स। ये अपना समझ में आ गया होगा, ठीक है। 8 प्रिमिटिव डेटा इसको जो है 4 ग्रुप से बांटा गया है। इंटीजर में बता दिया, बाइट, शॉर्ट, एंड लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बता दिया, दिस ग्रुप इंक्लूड्स फ्लोट एंड डबल विच रिप्रेजेंट नंबर विद फ्रैक्शनल प्रिसीजन, ठीक है। कैरेक्टर्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स कैर होगा इसमें, विच रिप्रेजेंट सिंबल्स इन अ कैरेक्टर सेट लाइक लेटर्स एंड नंबर्स को हम इसमें स्टोर करा सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स को स्टोर करा सकते हैं। बूलियन में अपनी बूलियन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, विच इज स्पेशल टाइप फॉर रिप्रेजेंटिंग ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए किसका यूज करेंगे, अपने बूलियन का यूज करेंगे। अब इन डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली हम देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले बाइट को स्टोर कराते हैं। बाइट अपने क्या है, एक डेटा टाइप है। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, डेटा टाइप लेते हैं कि हम किस तरह की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। तो बाइट ए इज इक्वल टू -128 से 127 तक की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो क्या लिखूंगा, 23, ठीक है, 23 लिख दिया। इसमें लगाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे क्या करूंगा, ए की वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा। तो अपना सिंपल जो है, अपना सक्सेसफुली अपना जो 23 प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसमें 233 कर दिया, 200 इसको 23 कर दिया, तो 127 से ज्यादा हो गया। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर आ गया भैया, एरर आ गया। इसको अगर रन करने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ये हमको प्रिंट करके नहीं देगा। तो उसकी जो लिमिट है बाइट की, वो उतना ही इसको स्टोर करा सकता है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट को हम देख लेते हैं। शॉर्ट बी इजिकल टू कर देते हैं 34, ठीक है। इंट में हम कुछ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, सी इजिकल टू, इंट में हम बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यूज को भी स्टोर करा सकते हैं। फिर हमारा आता है लॉन्ग। लॉन्ग में भी हम जो कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और बड़े नंबर को स्टोर कराना हो तो हम लॉन्ग में भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको क्या करते हैं, इन सबको हम प्रिंट करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। शायद लॉन्ग इंटीजर नंबर 2 लार्ज, इसमें बड़ा हो गया, ठीक है। इसको और छोटा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है भाई लॉन्ग, इनकी के जो लिमिट है वो आपकी मशीन पर भी डिपेंड करती है कि आपकी मशीन कितनी है, ठीक है। इतने बड़े नंबर को स्टोर नहीं कर पाए, ठीक है, फिर भी चलो करके देखते हैं एक बार। लॉन्ग की भी कुछ लिमिट है, और तो बेसिकली जो है आपको इनकी लिमिट को देखना पड़ता है कि कितनी इनकी लिमिट है, उसके हिसाब से इसको प्रिंट करवाना, ठीक है। बी सी डी इन तीनों को प्रिंट करवाते हैं, इसको डी कर देंगे और इसको कर दूंगा यहाँ पर सी, ठीक है। इन तीनों को आप क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे हमने करवाया इसको प्रिंट, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखो 23 प्रिंट हो गया, फिर 34, फिर अपनी वैल्यू प्रिंट हो गई, और फिर अपनी जो है लॉन्ग की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो बेसिकली लॉन्ग का भी कम यूज करते हैं, बाइट और शॉर्ट का भी कम यूज करते हैं। ज्यादातर हम इंट में ही जो है नंबर वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, जिसमें हम होल नंबर को यूज करा रहे हैं, होल नंबर की वैल्यू को स्टोर कराना है। जिसमें डेसिमल नहीं तो इंट का यूज कर लेंगे, वो लॉन्ग से थोड़ा कम वैल्यू को वो करेगा, कम साइज को स्टोर करेगा 4 बाइट्स में, और शॉर्ट और बाइट से काफी ज्यादा रेंज की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो ज्यादातर जो है हम इंट का यूज करते हैं, ठीक है।
ठीक है भैया, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद आगे कौन सा पढ़ा था हमने, आगे तो भैया फ्लोट। फ्लोट क्या करेंगे, फ्लोट इज इक्वल टू, अब फ्लोट में हम 44.83 इस तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन कर देंगे, यहाँ से इसको ले आते हैं, यहाँ से इसको लगा देंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको ए को प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो अपनी जो फ्लोटिंग वैल्यूज है उनको भी हम जो है यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक एरर आया, यहाँ पर एक एरर आया, क्या आया भैया, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको स्टोर नहीं करा पा रहा, 44.0 को करके देखते हैं, इसको भी नहीं करवा पा रहा है तो डबल को यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे फ्लोट भी यूज करवा सकता है, डबल को यूज करके देखते हैं। देखो डबल इजीली कर पा रहा है। ठीक है, डबल क्या कर रहा है, डबल में इजीली हम जो है लॉन्ग वैल्यूज को भी स्टोर करा पा रहे हैं, यानी डबल में क्या कर रहे हैं हम, अगर इस तरह की वैल्यू हुई तो भी वो इस तरह की वैल्यू को स्टोर करा पा रहा है। ठीक है, फ्लोट में दिक्कत आ रही है, लेकिन फ्लोट में भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जो इसका एरर आया उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे क्या एरर उसमें एरर है। प्रोग्रामिंग में जो आप जब भी आप करने बैठोगे तो आपको बहुत सारे एरर आ सकते हैं, तो आपको देखना है कि क्या एरर आया और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। एक काम करते हैं, चैट जीपीटी पर चलते हैं और एक फ्लोटिंग वैल्यू की, अब फ्लोट में एरर आया तो फ्लोटिंग वैल्यू को कैसे स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू को, उसको देखते हैं कि इसमें एरर क्यों आया। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से एक बार करके देखते हैं। तो फ्लोट नाम का एक हम डेटा टाइप डिक्लेयर किया, बी वैल्यू में हम 10.9 की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, आपको कोई एरर नहीं आ रहा, आपको एरर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, पहले क्यों एरर आया, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, अरे यार सिस्टम डॉट आउट ऑफ, अब सजेस्ट में नहीं आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको करते हैं, बी की वैल्यू को इस पर प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पर अभी भी कोई एरर तो आया, अभी भी कोई एरर आया, तो यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछेंगे हाउ टू स्टोर फ्लोट वैल्यूज इन जावा, गिव मी वन एग्जांपल। वैसे तो आजकल को पायलट वगैरह आ गए हैं, तो को पायलट वगैरह जो है आपके सीधे जो है यहाँ पर पता नहीं चैट जीपीटी को क्या हो गया, एक बार दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर दोबारा चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसको। ठीक है, इससे पूछते हैं चैट जीपीटी से कैसे हमको जो है अपनी फ्लोट वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, क्या इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, क्या इसमें एरर आ रहा है, इसको देखते हैं। तो डबल तो क्या कर रहा है, डबल से आप पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डबल तो बढ़िया काम कर रहा है। फ्लोट को चलो देखते हैं, उससे पहले क्या करेंगे, फ्लोट से पहले देखने वाले कैर वाले को देख लेते हैं। तो कैर डेटा टाइप को हमने क्या किया, डिफाइन किया, फिर ch नाम के क्या कर लिया, एक वेरिएबल का नाम बना दिया, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल कोड के अंदर हम ए की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या स्पेशल सिंबल को, परसेंटेज को स्टोर करा सकते हैं कुछ इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन और ch। ठीक है, ch को यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो अपना जो है परसेंटेज जो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर कोई और स्पेशल सिंबल की जगह आपको ए प्रिंट करवाना है, इस तरह का सिंगल कैरेक्टर जो है इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हो, ए को हमने प्रिंट करवा लिया। और कौन कौन से थे अपने, बूलियन देख लेते हैं। बूलियन क्या करेगा अपना, बूलियन के अंदर आप जो है कोई भी जो है अपने किसी भी तरह के ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एज के अंदर ट्रू कर देता हूँ मैं। ठीक है, ट्रू, ए साथ हमारा पहले से डिफाइंड है। ठीक है, ए की जगह अपन क्या करेंगे, एफ ए नाम का एक और वेरिएबल हमने बना लिया, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, और क्या करेंगे, एफ ए नाम के वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ट्रू है वो प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और फॉल्स वैल्यू का भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या किया, फॉल्स वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया, ट्रू या फॉल्स आप कोई भी वैल्यू का प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर, ये नहीं आया, दोबारा से रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं इसको, पता नहीं क्या हुआ यार, चैट जीपीटी में भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है यार। हाउ टू स्टोर फ्लोट वैल्यूज इन जावा, पता नहीं क्या हो रहा है यार इसमें। ऐसा करते हैं, अपन चलते हैं हाउ टू स्टोर फ्लोट वैल्यूज, सीधे गूगल पर ही पूछते हैं। ठीक है, गूगल पूछेंगे तो गूगल का जो एआई है वो खुद ही बता देगा। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ एग्जांपल तो मिल जाएगा। जावा फ्लोट की बढ़िया रहा, W3 स्कूल्स को मैं रेफर करता हूँ, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोट माइनम f 5.75f, हाँ समझ गया। ठीक है, देखो तो नोट दैट यू शुड बी एंड द वैल्यू विद एन f। अच्छा देखो, तो फ्लोट जब वैल्यू को हम स्टोर करना चाहते हैं, किसी भी नंबर को स्टोर कराना चाहते हैं, तो हमको लास्ट में f लिखना होगा। ठीक है, तो ये मेरा माइंड से स्लिप हो गया। तो ये कभी कभी इस तरह का आपको प्रोग्रामिंग में, देखो मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप भी थोड़ा बहुत जानते हो, समझ के हमेशा आपको ये चलना है कि आप थोड़ा बहुत जानते हो, ज्यादा जानने की कोशिश करोगे ना तो भूल जाओगे। जब भी कोई चीज भूल जाओ तो कोई इसमें बुराई नहीं कि आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी जाके पूछ सकते हो। मैं हमेशा चैट जीपीटी पे जाके गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, अगर मेरे को कोई चीज भूल जाती है, कुछ बेसिक चीजें भी मैं जो है
कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको दोबारा से इसको करेंगे अनकमेंट, और क्या करेंगे भाई यहाँ पर लास्ट में आपको एफ लगाना होगा। एफ से क्या होगा, ये फ्लोटिंग वैल्यू को पकड़ लेगा कि ये फ्लोटिंग वैल्यू को करा रहे हैं स्टोर, ठीक है। अब दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अपनी जो वैल्यू सबसे पहले क्या हुई, सबसे पहले डबल की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर अपनी जो 10.9 ए वैल्यू है देखो यहाँ पर जो है वो अपनी यहाँ पर प्रिंट हुई है। ए कहाँ से आ रहा है, ये ए अपना यहाँ से आ रहा है, और ये ए इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट एल एन नहीं लगाया। एल एन ना लगाने से क्या हुआ, वो सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट हो गया। दोबारा से इसको रन करेंगे तो देखो पहले डबल की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर फ्लोट की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर बूलियन की वैल्यू प्रिंट हुई, और ऊपर हमने इंट की सारी वैल्यू को दिख लिया। तो ये 8 हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे जाके हम जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी पढ़ने वाले, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको अब सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है हमको यहाँ पर इनको यूज करना है, ठीक है, डेटा टाइप्स को, और कैसे हमको जो है यहाँ पर वेरिएबल्स को यूज करना है, ठीक है। आगे जाके हम देखते हैं एक और प्रोग्राम, एक छोटा सा और देखते हैं फटाफट से, फिर इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। 2 नंबर का सम निकालना देखेंगे। 2 नंबर का सम कैसे निकालेंगे, 2 नंबर का सम कैसे निकालेंगे भैया, इसको जरा हटा दें सबको, यहाँ से इसको मिटाया। देखो 2 नंबर का सम निकालने का अगर आपको छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, अगर हम पहला प्रोग्राम देखें कि 2 नंबर का सम कराने का, तो उसके अंदर क्या करेंगे, ए के अंदर हमने 50 वैल्यू को स्टोर करा दिया, ठीक है। इंट का यूज कर रहे हैं, सिंपल सिंपल इंट क्या है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंट ही रहता है, इंट का ही ज्यादातर यूज करते हैं अभी नंबर वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर लिख 60, ठीक है। 2 नंबर को ऐड कराना है ए और बी को, तो इंट सम नाम का एक और वेरिएबल बना लेंगे सम नाम का, और उसके अंदर क्या लिख देंगे ए प्लस बी, क्या कर दो ए प्लस बी कर दो, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या करेंगे, सम की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा, जो ए और बी की जो वैल्यू है वो हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाएगी, जो कि होगी हमारी 110। अगर यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो जो हमारा जो आंसर है वो भी रन करने पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 650 हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया एक छोटा सा प्रोग्राम भी कि कैसे हम 2 नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम जो जावा के अंदर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वेरिएबल्स को समझना है, कैसे हमको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, डेटा टाइप्स को कैसे डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, सब कुछ हमने देख लिया, कैसे प्रिंट करवाना है, और एक छोटा सा 2 नंबर का ऐड करने का प्रोग्राम भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है, और छोटा सा कमेंट जरूरी है कि आपको इस वीडियो में क्या वैल्यू मिली, क्या आपको समझ में आया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।